गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुप्रभात केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर मॉर्निंग मोटिवेशन में लौट आया हूँ बैकग्राउंड साउंड के साथ में। मेरे तोते जो हैं वो बराबरी से बात करना चाहते हैं आप लोगों से, और बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि भाई एग्ज़ाम के समय अच्छे से पढ़ लो, है ना, और डरना बंद करो, है ना। अब बच्चों के दिमाग में ये बात है कि सर अब तो जो है वो आज तारीख कितनी हो गई, आज आपकी हो गई है 19 अप्रैल हो गया है, और सर अब तो एग्ज़ाम को जो है 10-15 दिन ही बचे हैं, है ना, और हमें बड़ी घबराहट हो रही है, क्या करें हम। तो देखो बेटा, है ना, एक दिन तो एग्ज़ाम होना ही है ना, ठीक है। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले घबराहट दो तरह की होती है। एक घबराहट होती है सरेंडर कर देने वाली कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं बन पाएगा, मेरे बस की नहीं है, अब क्या होगा। और एक होती है कि हम पढ़ तो रहे साल भर से, लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोनों तरह के जो डर होते हैं ना, वो आपके नॉर्मल परफॉर्मेंस को भी बिगाड़ने में रोल प्ले करते हैं। इसलिए अभी एग्जाम जब होगा, अभी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे क्या, इस समय एकदम मशीन के समान व्यवहार करो, पढ़ने पर फोकस करो कि कल जो चीज़ें नहीं बनी थी आज वो चीज़ें बनना चाहिए। 3 क्वेश्चन कल नहीं बन रहे थे तो आज वो 3 क्वेश्चन भी बनना चाहिए। बस अपने इस समय ये जो समय होता है ना नया पढ़ने का, कि बहुत सारा नया पढ़ें और घंटों घंटों हम वन शॉट लेक्चर में समय लगाएं, नहीं। किताब खोलिए, अब इंपॉर्टेंट हिस्से देखिए बेटा, है ना। तो अभी कहीं ट्रैप में नहीं फंसना, अभी कोई भी समय का क्षरण नहीं करना है, पूरा टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना है, खुद के ऊपर पूरा समय इन्वेस्ट करना है। और मैं कहूँ आपसे कि बेटा इस समय ना जो जो जैसे होता है ना, जब बारिश होने को होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि छत में से कहीं से भी पानी चू रहा है तो वहाँ पे हम डामर लगा देते हैं या उसको रिपेयरिंग करा देते हैं, पैच वर्क बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं ना, ये पैच वर्क वाले होते हैं। क्या होते हैं ये, जो बच्चे, जिन बच्चों को सिलेक्ट होना है, जो बच्चे एग्जाम में अच्छा कर आने वाले हैं, मतलब जो साल भर से पढ़ रहे हैं, मेहनत की जिन्होंने। मैं बिल्कुल चमत्कार में यकीन नहीं करता हूँ कि 15 दिन पढ़ोगे, 20 दिन पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ोगे, एग्जाम निकल जाएगा। ये फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ आपसे। मैं बोलता हूँ हाँ भाई आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा साल भर से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, बेसिकली आप खुद सोच सकते हो कि डिजर्विंग बच्चा तो वही है जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। और जो लास्ट में मेहनत कर रहा है तो वो अपने नॉर्मल आज के परफॉर्मेंस से बेहतर कर सकता है वो, ठीक है। मैं डिनाई नहीं करता हूँ सिलेक्शन नहीं होगा उसका, पर मैं ये बोलूँगा कि भाई पहले जो साल भर से जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का आप साइकोलॉजिकल सेटअप देखिए। वो बड़े 1.5 साल 2 साल से जो है लगे हुए हैं, 1 साल से लगे हुए हैं, अब उनको रिजल्ट चाहिए उनको, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 15 दिन होते हैं ना बेटा, ये पैचअप वाले डेज होते हैं। पैचअप मतलब जो पैच वर्क बोलते हैं, इसको पैचअप नहीं पैच वर्क बोलते हैं। पैच वर्क वाले दिन होते हैं जहाँ पे जो जो हिस्सा वीक है उसको हम प्लग कर लें, नया कुछ पढ़ने की बजाय जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको ठीक से रिवाइज करें। ऐसे कोई भी टेस्ट हमको नहीं देना है जो हमें डिप्रेस करते हो, ऐसे कोई भी टेस्ट हमको नहीं देना है जो ऊट पटांग टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हो, जो नीट के लेवल से ऊपर उठकर आते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकार से घबराहट प्रोड्यूस करते हो, ऐसे टेस्ट आपको नहीं देना है। लेकिन तब भी जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट बायोमेंटर में आपको मिल रहे हैं उनको जरूर ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कीजिए। एक बड़ी चीज जो हमेशा जो सामने फेस करना पड़ती है बच्चों को, वो ये है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट की कोशिश अगले 15 दिन में कर लीजिए कि 3 घंटे में पेपर बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। जहां जो मॉक टेस्ट मिले उसे कर लीजिए, ठीक है। चाहे बायोमेंट टेस्ट का हो चाहे किसी का, कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी बेटा, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी एग्जाम वाली। अब दूसरी बात करते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, बहुत सारे लोग अच्छा काम नहीं करते हैं। अच्छा काम नहीं करते मतलब ये है कि उनको लगता है कि कुछ वो अच्छा कर सकते हैं, पर अच्छा करने में उनको ऐसा लगता है कि यार हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं, हमको उसका क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, इस चक्कर में कई लोग अच्छा काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब तक हमने कुछ अच्छा किया है तो हमको उसके बारे में लोग प्रेज करना चाहिए, लोग अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को तारीफ करना चाहिए, लोगों को तुमको क्रेडिट देना चाहिए, भाई फला व्यक्ति ने ये काम किया। पर सच्चाई तो ये है कि ईश्वर हमेशा बड़े और महान काम उन लोगों को एलोकेट करते हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि उन्हें क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईश्वर हमेशा बड़े काम, महान काम उन लोगों को सौंपते हैं जिनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मुझे इस काम का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा।
जैसे मैंने आपको बताया था हमारे फंक्शन में जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल सेरेमनी 2023 हुआ था, जो अचीवर्स अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसमें हमारे एक बच्चे कुमार शशांक की मदर जो है उन्होंने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया उन्होंने, और वो बच्चा पंजाब का है, और उन्होंने उसके लिए जो है वो बड़ी फीस, छोटी मोटी फीस नहीं, बड़ी फीस के तकरीबन कुछ लाख रुपए साल की फीस है, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया और खुशी खुशी स्पॉन्सर किया, खुद आगे बढ़कर स्पॉन्सर किया कि इस बच्चे की फीस मैं भरूंगी। उनने बिल्कुल ये नहीं सोचा है कि उन्हें मैं स्टेज पे बुला के कुछ अनाउंस कराऊं या कुछ बोलूं, उन्हें बिल्कुल भी एक एक्सपेक्ट नहीं किया उन्होंने। और ऐसे ही जो महान लोग होते हैं ना, वो ऐसे नहीं। आपको क्या लगता है महान लोग क्या नेता ही हो सकते हैं? महान लोग क्या साइंटिस्ट ही हो सकते हैं? आम आदमी से भी महान लोग निकल के आते हैं। वो एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मदर कुमार शशांक, और उन्होंने जो है वो उन्होंने जिस भावना को दिखाया उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। एक माँ को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। एक माँ ने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छी जगह पर पहुंच गया सर आपके कारण, तो मैं किसी एक बच्चे की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे वो पेरेंट्स सामने आए। मैं कहता हूँ आपसे कि जब इस तरह का हम समाज तैयार कर लेंगे ना, जिस समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने आगे आएंगे, खुद अपना कदम बढ़ा के आगे आएंगे, दूसरे की मदद करेंगे, तो एक बेहतर समाज, बेहतर भारत बनेगा। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जीत यही रही उस पूरे फंक्शन में कि मैंने एक माँ मदद करना चाह रही है, एक माँ को मदद की ज़रूरत है। दोनों के बच्चे अपने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, लेकिन एक माँ आगे बढ़कर मदद करने को तैयार है। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा एक मिनट कि मुझे श्रेय मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझसे कि सर आप बताओ कैसे करना, हम कर देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब मैं हमेशा के लिए मैं ये मानता हूँ मदद तो उन्होंने उस बच्चे की, मन में उनकी भावना का ऋणी हो गया हमेशा। जो उनके मन में जो भाव थे उस भाव का मैं ऋणी हो गया जीवन भर के लिए। उस बच्चे को भी मैंने बोला बेटा जब तुम कुछ बन जाओ, कुछ करो तो है ना, तुम जो है दूसरे किसी की मदद करना, और इनको भी अपनी माँ के समान ही तुम दर्जा देना। क्योंकि देखो हमेशा जन्म देने के अलावा कोई यदि आपके करियर में भी हेल्प कर रहा है, कोई आपके जो है भविष्य को बनाने में भी हेल्प कर रहा है, तो वो भी माँ समान है, माँ तुल्य है। ठीक है, तो गार्जियन है, पेरेंट्स के समान है वो। फिर तो मैं वही कहता हूँ आपसे कि कभी भी जीवन में कुछ बड़ा करना हो ना, तो ये मत सोचो कि तुमको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा करना हो तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ कर दो। क्योंकि कारण ये है कि ईश्वर हमेशा बड़े और महान काम उन लोगों को ही देते हैं जिनको उसका क्रेडिट लेने की चाह नहीं होती। क्रेडिट, जो काम आप अच्छा करोगे अपने आप लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन के लिए काम मत कीजिए, काम कीजिए, रिकॉग्निशन मिलेगा। कई लोग, अब वो विधायक लोग होते हैं ना, एमएलए लोग, एमएलए सांसद क्या करते हैं, ये वाली पानी की टंकी को फला विधायक साहब ने आर्थिक निधि मदद के द्वारा लगवाया। फिर विधायक साहब ने एक पानी की टंकी लगवा दी, उस पर बड़े बड़े में लिखवा दिया कि फला मान लो बंटी सिंह विधायक सेंट्रल, ये फला एरिया के विधायक हैं, ये इन्होंने पानी की टंकी, अब टूटी है नहीं, पानी है नहीं, टंकी बना के लिखवा के चले गए अपना के। सड़क का ये वाला हिस्से की रिपेयरिंग फला विधायक ने करवाई है, विधायक निधि से करवाई है। अरे तुम्हारे पिताजी का पैसा है क्या? जिन विधायक ने ये कराया उनके पिताजी का पैसा थोड़ी ना है, वो तो पब्लिक के टैक्स से कलेक्ट पैसा है। उसी पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको मिला हुआ है, तुम बड़ा बड़ा नाम लगाने का क्या मतलब है? पर पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं। पॉलिटिशियन अपना क्रेडिट लेने के लिए काम करते हैं कि कुछ भी काम करेंगे ना तो उनको नाम मिलना चाहिए। तो पॉलिटिशियन, नेता जो है वो क्रेडिट लेने के लिए काम करते हैं। और एक महान व्यक्ति जो होता है वो काम करता है, क्रेडिट अपने आप मिलता है। वो काम करता है, क्रेडिट अपने आप मिलता है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्रेडिट लेने के लिए काम मत कीजिए, काम कीजिए, क्रेडिट अपने आप मिलेगा आपको, और बड़ा क्रेडिट मिलेगा आपको। चलिए, इसी के साथ आज मैं छोटा सा ही सेशन रखूंगा ये, और पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मशीन के समान व्यवहार कीजिए कि अभी एग्जाम होगा, पैच वर्क पर फोकस कीजिए, एग्जाम होगा तो आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।